नमस्कार मित्रों, रिपब्लिक एजुकेशन में एक बार सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम कुल पॉलिटिकल साइंस से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए समय को नष्ट न करते हुए हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, बजट शब्द बूजट शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच, लैटिन, इंग्लिश, ग्रीक। तो मित्रों, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य होता है थैला या झोला। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रेंच। अगला, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? 13, 18, 19, 20। साथियों, वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के 19 सदस्य चुने जा सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस देशों में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है? केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो मित्रों, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रकार से साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक, साधारण विधेयक, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो मित्रों, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है। अब तक दोनों सदनों की 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साधारण विधेयक। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह कथन किसका है? वाइल्ड, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लास्की। तो मित्रों, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, यह कथन महात्मा गांधी का है। अधिकार और कर्तव्यों के पारस्परिक संबंध के बारे में गांधी जी का विचार था कि लोग अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। आगे वे कहते हैं कि मैंने अपनी
अनपढ़ कर्मठ माँ से यह सीखा कि आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें, अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करता है तब यह उदाहरण है पूर्ण निषेधाधिकार, सीमित निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार। तो मित्रों, राष्ट्रपति की विधेयकों पर इस प्रकार की शक्ति निलंबनकारी वीटो कही जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा या विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि। अगला, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? नागरिकता उपबंधों में, नीति निर्देशक तत्वों में, संघीय व्यवस्था के उपबंधों में, सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में। मित्रों, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा है? चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, सज्जन कुमार बनाम राजस्थान राज्य, बेला बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो मित्रों, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व को लेकर पहला मामला चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य था, जो वर्ष 1951 में उपस्थित हुआ था। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन एक क्रमानुसार सही है जिसे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों, इसमें सबसे पहले नागालैंड राज्य का स्थापना हुआ 1963 में, फिर हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल परिवर्तन निरहता प्रावधान से, अनुसूचित जनजाति से, भारत के राज्यों के नाम से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो साथियों, आप जानते हैं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। नेक्स्ट, भारत की समवर्ती सूची का विचार निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस।
तो मित्रों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची का एक भाग है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। मित्रों, संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्व भारत के नागालैंड राज्य में लागू नहीं होती, क्योंकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान करती है। इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी नागालैंड हो जाएगा। अगला, किसने लिखा कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है? प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। उपर्युक्त विचार किसका है? C.D. बर्न्स, बर्क, ब्राइस, कार्लाइल। साथियों, बर्क ने लिखा है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। प्रजातंत्री समानता का विरोध करते हुए बर्क ने इसे दानवी संकल्पना या भयानक प्रपंच कहा है, जबकि साथियों कार्लाइल के अनुसार यह अविश्वसनीय बेवकूफ़ी भरी मूर्खता है। तो इसलिए साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात बर्क हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 360। तो साथियों, आप जानते हैं कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 360 यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय साख संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसलिए मित्रों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127। तो मित्रों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, वह है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो मित्रों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात यह नागरिकता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बंबई में उसका अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी ए ओ ह्यूम। तो मित्रों,
6 जून 1946 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। इसमें कैबिनेट मिशन योजना पर विचार किया गया था। तो इसलिए मित्रों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी संसदीय लोकतंत्र, योजना द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, देश का विभाजन। तो मित्रों गांधी और नेहरू दोनों पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, अर्थात नेहरू के विचार गांधी जी से भिन्न होने के बावजूद भी नेहरू गांधी जी के सांप्रदायिक सद्भाव में गहन आस्था रखते थे। नेहरू ने जिन नीतियों का क्रियान्वयन किया वे गांधी जी के स्वतंत्रता, अहिंसा, शांति, सर्वधर्म समभाव और निर्धनता उन्मूलन के विचारों पर ही आधारित थी। तो इसलिए साथियों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद।